Hello class 9. Today we will start your chapter first, that is number system according to NCERT book. So before we start the number system, we should know what are numbers. So I will tell you what are numbers. Numbers are all the real numbers. We denote real numbers as R. In this we have 5 types of numbers like natural numbers. N for natural numbers, W for whole numbers. Natural numbers are 1, 2, 3 up to infinity. Then whole numbers are 0, 1, 2, 3 up to infinity. This can be also written as 0 and natural number combination. This 1, 2, 3 up to infinity is nothing but natural number only. रियल नंबर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है. होल नंबर के अंदर 0 प्लस 1, 2, 3 इन्फिनिटी को 0 और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं. फिर जो तीसरा नंबर आता है वो इंटीजर्स है, जो आपने ये तीनों नंबर्स आपने पहले पढ़ चुके हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस में इन्फिनिटी से लेकर बहुत सारे नंबर्स, फिर -3, -2, माइनस ऑफ 1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. इस तरह से प्लस और माइनस के जो टर्म्स आती है वो कौन सी होती है? इंटीजर्स. और इसका ग्रुप नेगेटिव के नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव. अगर इस पूरे नंबर्स को मैं नेगेटिव लिख दूं इस तरह से, तो ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर 0 से लेकर हो ये पूरा, ये क्या है? होल नंबर से. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के इंटीजर बना. फिर बना क्यू. क्यू क्या है? रैशनल नंबर. बहुत ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स, देयर इज अ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? P by Q का फॉर्म ऑफ P by Q इज रैशनल नंबर, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा. ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं. फिर देखिए आप, लास्ट में आता है इररेशनल नंबर, जो कि R माइनस क्यू बोलते हैं. रियल नंबर R, उसमें से अगर रैशनल नंबर Q हटा दें तो जो बच जाएंगे नंबर्स उसको इररेशनल नंबर बोलते हैं. उनकी कैटेगरी होती है √2, √3, √5, पाई एसेट्रा. ठीक है. तो आज जो अपना चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें यहाँ तक तो आपके पिछली क्लासेस में हो चुका है. आप जो पढ़ेंगे वो ये वाला पार्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अपन पहले लेते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर में नंबर सिस्टम नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करते हैं? ये एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन में मैंने इंटीजर्स देखे डाल रखे हैं. देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से मैंने रैशनल इंटीजर्स रख दिए हैं. अब रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे? रैशनल नंबर मतलब बेसिकली फ्रैक्शंस. तो देखिए 1 से छोटा और 0 से बड़ा, इसके बीच में नंबर कौन सा आएगा? 1/2. 1/2. इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएगा? 3/2. 2 और 3 के बीच में नंबर क्या आएगा? 5/2. इसी तरह से अगर मैं 5/2 और इन दोनों के बीच में भी निकालना चाहूं तो क्या नंबर आएगा? ये नंबर 9/4 या फिर 2/1/4. या तो 9/4 लिखो या फिर 2/1/4. ठीक है. इसी तरह से माइनस में भी -1/2, -3/2. ठीक है. और -5/2. तो ये जितने नंबर्स हैं वो क्या है? रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स A एंड B. A एंड B आपके दो नंबर्स दे रखे हैं और उन दो नंबर्स के अंदर आपको और 1, 2, 3, 4 बहुत सारे अलग अलग निकालने हैं रैशनल नंबर्स. तो वो कैसे निकालेंगे देखिए. अगर आपको बाय फॉर्मूला बोला, इसमें फर्स्ट जो होता है वो बाय फॉर्मूला होता है. तो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है. फॉर्मूला अपन एक फिगर से समझेंगे. इस तरह से दे रखा है कोई फिगर, ये है B, समझ लो B बड़ा है
और ये है ए। अगर इस तरह से नंबर लाइन में ए और बी की पोजीशन है तो जो फॉर्मूला है वो ये है Q1, मैं ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जिन भी नंबर्स को आपको उसके बीच में नंबर कोई चाहिए तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो और इनटू कर दो किससे, 1/2 से, मतलब उनका एडिशन करके हाफ कर दो। तो इन दोनों का ऐड करूंगा और उसका हाफ करूंगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ इनका सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट आया, तो ये पॉइंट कौन सा है, Q1। उसी तरह से अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकालना है Q1 और B, तो ये आएगा इधर और उसका वैल्यू क्या होगी, 1/2 Q1 प्लस B। उसी तरह से Q1 और A के बीच में निकालना होगा तो 1/2 A प्लस Q1, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर निकालना हो, समझ लो इसको मैंने लिख दिया Q2, इसको लिख दो Q3, ठीक है, ये Q3 है। इन दोनों अगर इस ये वाला और इसके बीच में निकालना हो कोई बीच में नंबर तो उसका वैल्यू क्या आएगी, देखो इधर 1/2, ये क्या है Q2, ये क्या है Q1, तो Q1 प्लस Q2। ठीक है, उसी तरह से Q1 और Q3 के बीच में कोई नंबर निकालना हो तो Q1 प्लस Q3 करके 1/2, ये नंबर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो भी नंबर दो दे रखे हैं उनको प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो या इंटू 1/2 कर दो, तो आपका आंसर आएगा वो उन दो नंबर्स के बीच का नंबर होगा। तो A और B के बीच में Q3 भी है, Q2 भी है, ये भी है, ये भी है, Q4 लिख दो, इसको Q5 लिख दो और ये Q1 भी है। मतलब कितने नंबर्स आ गए, 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ 5 है, 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कैसे। A और B के बीच में मुझे 5 नंबर ढूंढना है और यूजिंग फॉर्मूला करना है, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बोलो चाहे डिवीजन मेथड बोलो, क्या है वो, Q1 कैसे निकालोगे, A प्लस B करोगे और 1/2 कर दोगे इसको, है ना। कैसे आएगा, A की वैल्यू क्या है, -1, B की वैल्यू क्या है 4, कितना बचा 3/2, एक आ गया आंसर 3/2। फिर Q2 निकालेंगे, क्या करोगे 1/2, अब A को वहीं रहने दो और Q1 की वैल्यू ले लो और साथ में, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 माइनस और प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2, ये 2 पूरे में एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम होने के बाद ये -1 इंटू 2 होगा तो -2 हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3, तो क्या बचेगा 2 और 2, ये 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 और -2, तो इंटू 1 को मैं चाहे लिखूं या ना लिखूं क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 1/4 ही आया। और निकाले Q3 1/2, कैसे करोगे अब, -1 की जगह अब लिख दो 3/2 ले लो, प्लस एक बार 4 अभी तक नहीं लिया है ना, तो 4 ले लो, ये वाला क्या आएगा देखेंगे, 2 4 8, अंदर यहाँ 3 प्लस ये इस तरह हो जाएगा, 2 इधर इंटू हो गया तो 3 पर, और ये 1/2 से क्या आएगा आगे नीचे 4 और ये कितना आ जाएगा 11। तो 11 को कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स 8 आता है और रिमाइंडर 3/4, तो सो 2 3/4
4। सो अब अपन को Q4 निकालना है, तो Q4 निकालने के लिए 1/2 Q1 प्लस Q2 ले लो। तो Q1 क्या है 1/2 3/2 है और प्लस में 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, इधर 3 2 सा 6 आएगा 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 क्यों हुआ, क्योंकि 4 कब आता है 2 में, 2 4 सा नहीं 2 2 सा 4 आता है, 2 टाइम्स 4 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या आया लास्ट फाइनल आंसर 8, 2 और 4 इंटू कर दो तो ये 8 हो जाएगा, 3 2 सा 6 प्लस 1 7, तो ये आंसर क्या आएगा 7/8 आ गया। फिर Q5 निकालना है लास्ट, वापस से ऐसे डिवीजन ले लो, तो मैं ले लेता हूं इस बार ये वाली वैल्यू ले लो 7/8 और एक वैल्यू ले लो ये वाली 1/4। ठीक है, इस तरह से ये दो वैल्यू ली, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, इधर क्या है 7 ही रहेगा, इधर 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 सा 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 की वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। ये हो गया 16 और ये हो गया 7 + 2 9, तो आंसर क्या आया 9/16। तो इस तरह से ये 5 नंबर्स आ गए यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है।